हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। वो हुक्मरान जो ठंडे कमरों और गाड़ियों में बैठकर हमारी बेबसी का नजारा किया करते थे। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को फिर टारगेट किया है और कहा है कि देखो कि जो आतंक को सप्लाई करता था, आज वो आटे के लिए तरस रहा है। शहरियों के लिए दाल रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। सरकारी नर्क पर नान रोटी कहीं नहीं मिल रही। भूख की तड़प के तारों में हाथ फैलाने की जिल्लत आखिर होती क्या है? 76 साल आजादी के बाद सन 2024 में बीबी मरियम पूछ रही है सन्निसार नामी एक आदमी से रोटी की कीमत में एकदम 10 रुपए का इजाफा कर दिया है। 170 ग्राम की रोटी 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए की हो गई है। गुज़िश्ता कई रोज से सस्ती रोटी ज़ेरे बहस है। IMF ने पाकिस्तान को इस साल संगीन तनाज़ात का सामना करने वाले 6 ममालिक, जिनमें इराक, पाकिस्तान, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन शामिल किया है। लेकिन उन्होंने जो एक साथ एक और पाकिस्तान को जिन 6 कंट्रीज के साथ उन्होंने मिला दिया है, वो मुझे एज ए बहसीते पाकिस्तानी बड़ा दुख हुआ है। ये आटा सस्ता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक से सब्सक्राइब किया, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो कि वो लोगों के पास में पहुँच सके। तो चलो वीडियो के अंदर चलते हैं। आपको पता होगा हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जहाँ पर लोगों को यही सिखाया जाता है कि आप जिहाद के लिए तैयार हो, आपने जितने भी काफिर मारोगे आपको जन्नत नसीब होगी, 72 मिलेगी। ऐसे करके पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को सिखाया जाता है। और यही सीखकर जो पाकिस्तान से बहुत सारे आतंकी जो इंडिया में आते हैं, हमले करते हैं और बहुत सारे लोगों की जान ले लेते हैं। और आपको पता होगा जब से श्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद में हमले होने बहुत ही कम हो गए। और उसके बाद में आपको पता होगा कल श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में बोला था, जो कि पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही बोला है कि जो देश पहले आतंक को पा रहा था, आज वो आटे के लिए भटक रहा है। सो आप इस वीडियो में रिएक्शन दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिटिकल रैली में पाकिस्तान को फिर टारगेट किया है और कहा है कि देखो कि जो आतंक को सप्लाई करता था, आज वो आटे के लिए तरस रहा है। ये वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। नॉर्मली चाइना या किसी और मुल्क का भारत में लार्जली जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान का किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान की और भारत की जो हिस्ट्री है, हम क्योंकि इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, तो इट विल ऑलवेज बी अ रेफरेंस फॉर पाकिस्तानीज। इंडिया इज अ रेफरेंस फॉर इंडिया, पाकिस्तान इज अ रेफरेंस. So there are many in Pakistan, those who admire, those who speak for the development in India. एक बड़े तबके में हुई है, एक बड़ी, और जिसे आप कह लें कि इलाके में हुई है। गो के एक बड़ा इंडिया का जो तबका है, जो इंडिया की एक बड़ी क्लास है, इट्स स्टिल स्ट्रगलिंग और पावर्टी है। और लेकिन उस तरह की पावर्टी नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है। मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे तो लोगों को होप नहीं है, वहाँ पे एटलीस्ट दे हैव अ होप। देखिए, दुनिया के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है कि आइदर द गवर्नमेंट इज ऑन अ राइट ट्रैक और अ रॉन्ग ट्रैक। नरेंद्र मोदी के टेन्योर के अंदर कहा जा रहा है कि 250 मिलियन पीपल केम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और ये जो चीज़ है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, इससे लोग निकले हैं 250 मिलियन के करीब लोग। इट्स अ वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और पाकिस्तान के अंदर तो खबरें ये चल रही हैं कि हमारी जो कैबिनेट पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर से जूते चोरी हो गए। ऑल्दो लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे। सो लोगों से सवाल पूछा जाता है, सवाल किया जाता है कि यार ये मुल्क तो मज़हब के नाम पे बना था, ये कैसा मज़हब है, ये कैसे फॉलोअर हैं। और ये भी सुनने में पता चला है कि वहाँ से अच्छे जूते चोरी किए जाते हैं और अच्छे जूते चोरी करके उनको सेल कर दिया जाता है
थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और उनको बताया जाता है कि ये जूते हैं। अब जारी बात है पार्लियामेंटेरियंस के पास, मतलब ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा जी भारत का एक नेबरिंग मुल्क है जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है। ठीक है। इंडिया के अंदर 800 मिलियन लोगों को सरकार आटा देती है, लेकिन वो कहते हैं हम हाथ तो नहीं फैलाते, हम खुद देते हैं ना, हम दूसरे मुल्कों से मांग के तो आपको नहीं देते। सो ये बात मतलब उनकी लॉजिक है भाई। ये बात ठीक है कि पावर्टी उधर ऐसी है कि वहां पे हुकूमत खुद अपने लोगों को 800 मिलियन लोगों को आटा देती है। ठीक है। दे आर नॉट एबल इनफ, उनकी इतनी कैपेसिटी अभी नहीं है, उनके पैकेजेस लगे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में पैकेजेस लगे हैं, इंडिया में भी पैकेजेस लगे हैं, लोगों के अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं, हुकूमत सोशल सिक्योरिटी के नाम पे पैसे देती है। ठीक है जी। ये चलता है, हर जगह चलता है, ये पाकिस्तान में भी है, हालांकि हम तो गरीब मुल्क हैं। ठीक है। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो, हमारी हुकूमतें जो हैं वो करती हैं ये काम, कि वो ये कहते हैं कि हाँ हम जी ये कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब भारत के अंदर क्योंकि इलेक्शन ज़ोरों शोर पे हैं, पाकिस्तान का इस दफ़ा वैसे जिक्र नहीं हुआ जैसे माजी में था, स्वाय इसके जो राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, और ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है इसका पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं हुई, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने कुछ भी नहीं बोला। वो समझते हैं कि जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, उसकी शायद वजह ये है कि वो इलेक्शंस के बीच में लगे हुए हैं। सो दिस इज़ द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। सो अपने वोटर को कन्विंस करना या अपने वोटर के लिए इस तरह के लफ्ज़